हेलो मेरी सखियों, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब भी बढ़िया होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किरण ऑफिशियल में। यहाँ पे देखिए हम उलझे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं अपने सूट के साथ का दुपट्टा, मिल नहीं रहा है। हर जगह देख आए हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। आखिरकार हमको दूसरे सूट का दुपट्टा ओढ़ना पड़ा है। जॉर्जेट में है, थोड़ा चुभता है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम चलाएंगे। थोड़ा बहुत तो मैचिंग कर ही रहा है, थोड़ा बहुत क्या बहुत मैचिंग कर रहा है, तो बस काम चल जाएगा। बस उलझन आज हर जगह चल रही है। यहाँ लाइट बंद है, तो यहाँ इसकी लाइट बड़ी देर से हम लगा रहे हैं, वो भी नहीं जल रही है। पंखा तो चल रहा था, पर पता नहीं क्यों लाइट इसकी ऑफ हो गई थी। आदत नहीं है ना कि इस मंदिर की लाइट बंद रहे, तो इसीलिए लगे हुए जूझ रहे हैं इसमें कि हाँ लाइट ऑन हो जाए, ऑन हो जाए, पर नहीं ऑन हो रही है। इसको फिर अब देखेंगे, थोड़ी देर में कोशिश करेंगे। आखिरकार हम जीत ही गए। मतलब लाइट हमने ऑन कर ली। और यहाँ पर भगवानों को और फ्रेश कर रहे हैं, मीन्स नहला नहीं रहे हैं, हाथ मुँह पोंछ देंगे उन लोगों के। घर गृहस्थी में क्या होता है ना, ज़्यादा टाइम ना दे पाओ। बाकी हमारा तो बहुत मन होता है कि बहुत तसल्ली से आराम से बैठ के पूजा पाठ करें, भगवान का ध्यान करें, बाबा से बात करें। लेकिन बस काम इतने रहते हैं ना, और बच्चे, जिम्मेदारी, सब इतना जल्दी जल्दी सब करना होता है। ये हमको भी पता रहता है कि हाँ जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये कोई पूजा नहीं है, लेकिन अब क्या करें। क्योंकि सांसारिक जिम्मेदारियां होती हैं, मोह माया होती है। जबकि महाराज जी तो कहते हैं ये सब मोह माया है, त्याग दो। लेकिन क्या मतलब समझ नहीं आता कैसे त्याग दे, क्या त्याग दे। बच्चे छोटे हैं, इसीलिए मतलब जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। लेकिन सोचते हैं चलो जितनी भी देर रहें, जितनी भी पास रहें, क्योंकि लड्डू की सेवा के कारण ना कहो, हम पास में उनके आते रहते हैं मंदिर में, तो हमें यही बहुत बड़ी बात लगती है कि चलो इस बहाने हम मंदिर में कई बार आ जाते हैं। यहाँ पे जो मंदिर में जल रखा रहता है ना, उसको हम सुबह गेट के कोने पे दोनों पे डाल देते हैं। आज मौसम बढ़िया खुला हुआ है। आज क्या मतलब 2 दिन से मौसम खुला हुआ है और अच्छी सी धूप निकल आई। नहीं तो बारिश के कारण ना बहुत जगह तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो चलो तब भी बारिश हो रही है, थम रही है। पंजाब वगैरह में तो आप लोग जानते ही हैं कितना बुरा हाल हो रहा है वहाँ पे। खास तौर पे देखो पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत बुरा हाल है। बारिश के कारण घर के घर धंसते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। इसीलिए बारिश के उस पे तो कहीं भी जाने वाला नहीं है। इस टाइम देखिए धाम भी सारे बंद हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ यात्रा देखिए सब इस टाइम बंद कर दी गई है। एक तो जगह जगह बिजली गिर रही हैं, जगह जगह सुनाई पड़ जाता है, आसपास के एरिया में ही सुनाई पड़ जाती है बिजली गिरी है ना। मेरे को तो हमको तो भैया बहुत डर लगता है बिजली जब तड़कती है ना। मतलब बहुत डर लगता है बिजली तड़कने से। चलिए ये तो हुई प्राकृतिक विपदा की बातें। अब हम बात कर लेते हैं अपनी वीडियो की। कल की वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोगों ने कमेंट्स करे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं ना कि मन खुश हो जाता है कमेंट्स पढ़ के। तो चलिए कमेंट्स पढ़ लेते हैं। कमेंट्स पढ़ के हम तो बहुत ही हैप्पी हैं, आप लोगों को भी हम हैप्पी कर देते हैं कमेंट्स पढ़ के। तो हमारी एक बहन है पूनम मिश्रा करके उनका नाम है, और वो लिखती हैं बहुत ही लाजवाब बैग बनाया है आपने, बहुत अच्छा। और मतलब मन खुश हो जाते हैं ऐसे कमेंट्स पढ़ के। और एक कमेंट्स हम करती हैं, हमारी मंजू बहन हैं जो लिखती हैं कि बहुत बढ़िया, घर के सामान से ही बन गया ये बैग, वाव, मतलब बहुत बढ़िया। और एक बहन है हमारी नीता 13F करके कुछ उनका है, और वो लिखती हैं एकदम परफेक्ट बनाया है आपने। और एक भाई हैं हमारे रवि सिंह करके हैं, वो लिखते हैं हेलो किरण। तो हमारा भी उनको नमस्ते है। एक बहन हमारी नीलम हैं जो लिखती हैं कि अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। और सब कमेंट्स करने वालों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बहन है हमारी शिल्पी सिंह, वो लिखती हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। और एक बहन है हमारी पूजा सिंह, हेलो डियर, वेरी नाइस व्लॉग एंड ब्यूटीफुल हैंगिंग बैग। तो ऐसे ही कमेंट्स पढ़ के इतना मन खुश हो जाता है, आप लोग भी खुश हो गए होंगे। अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़कर, अच्छा लगता है। अब किचन में आ गए थे,
पीहू पीछे पीछे लगी हैं, स्कूल नहीं गई हैं पर अपना टिफ़िन लेके घूम रही हैं कि उनको टिफ़िन में ही अपनी जो ले जाती हैं आलू पूड़ी उनको टिफ़िन में ही अपने खाना है। तो बस उनकी पूड़ी के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी। इधर हमारा फ़ोन भी आ गया था देवरानी का, इधर ये देखिए स्पीकर पे लगा रखा है और उसी फ़ोन से हमारा वीडियो भी शूट हो रहा था, इधर नाश्ता भी बन रहा था। तीनों काम हो रहे थे, मल्टीटास्क काम हो रहे थे, है ना, जो हर लेडीज़ करती है मल्टीटास्क काम। तो बस उन्होंने वही फ़ोन किया था कि आरव को मॉर्निंग में भेजें कि शाम को भेजें, तो वही चर्चा हो रही थी। और फिर जानते हैं अगर दो लेडीज़ बात करती हैं तो जहाँ 15 मिनट का काम है वहाँ आधा घंटा लग जाना है, तो और बातें चलती रहीं। तो और यहाँ पर मैं पोहा भी तैयार कर रही थी, लड्डू के लिए भी कर रही थी, तो इसलिए बिना अनियन के ही पोहा बनाएंगे, आलू और टमाटर डालकर बनाएंगे बढ़िया। और यहाँ पीहू घूम रही हैं कि मम्मी जल्दी से हमारा टिफ़िन कर दें तो हम जाएं। स्कूल नहीं गई हैं पर इनका है कि इनको घर में टिफ़िन ही खाना खाएंगी। वैसे तो पोहे में मूंगफली के दाने, मटर ये सब डाल कर भी बनाते हैं, पर मेरे को तो जैसे आलू छोटे छोटे और टमाटर डालकर पोहा बनाती हूँ ना, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। अभी भी देखिए हमारे लोगों की बात नहीं बंद हुई है, बराबर चल रही है। तो आज सोचे हैं कि नाश्ता कर लें, तो बच्चों को अभी 11 बजे करीब बुला लेंगे, पढ़ा लेंगे, क्योंकि अगर शाम को खाली रहेंगे तो थोड़ा फ़ायदा उठा लें टाइम का, क्योंकि हमको किसी के घर भी जाना है। अरे मतलब बच्चा हुआ था ना, तो हम अभी गए नहीं थे देखने, तो सोच रहे हैं शाम को जाएंगे, बच्चा भी देख लेंगे। लेकिन वही है, शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी को अनकम्फर्टेबल होता है कैमरे के आगे ना। नाश्ता ऐसी चीज़ है ना कि घर के जितने मेंबर हैं वो अपने अपने मन का खाएंगे, और खाना ऐसी चीज़ है लंच कि वो जो बना है वो सब खाएंगे। मतलब जितने भी मेंबर हैं नाश्ता अपने मन का करेंगे और खाना घर के मन का खाएंगे। ये पता नहीं क्या माइंड सेट है। चलो ये सबके यहाँ है, सबके घर में यही सब चीज़ें होती है कि नाश्ता लोग अपने मन का करते हैं और खाना घर के मन का खाते हैं। पीहू हमारे मोबाइल के पीछे लगी है कि कब मम्मी का बंद हो तो हम ले जाएं बच्चों को वही जो मोबाइल देखना है, इसीलिए पीछे घूम रही है कि मोबाइल मिल जाए देखने को हमें। और ये तो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चे और मोबाइल, मीन्स हमारी पीहू का तो ये हाल है कि खाना वो खाएंगी तो उनको मोबाइल चाहिए तभी वो आगे खाना खाएंगी। हाँ ये है कि उसके बाद नहीं मांगेंगी, लेकिन इनको जब खाना खाना है ना तो इसीलिए तब मोबाइल इनको ज़रूर चाहिए। हमको लगता है कि जैसे अधिकतर बच्चों की यही प्रॉब्लम है। वैसे बच्चों को ज़्यादा देर मोबाइल देना भी ठीक नहीं है, इसलिए मेरी भी कोशिश रहती है कि ज़्यादा देर मोबाइल नहीं दिया जाए। इसीलिए उसने भी, उसका भी माइंड सेट है कि हाँ खाना जितनी देर खाएंगे उतनी देर हमको मोबाइल मिलेगा। तो इसीलिए बस हमारा पोहा रेडी हो गया है, लड्डू को खिला लें, फिर लीजिए आप लोग भी टेस्ट करके देखिए पोहा। तो ये मेरे दोनों स्टूडेंट आ गए हैं। ये आरव तो बहुत सीधे हैं, बड़े आराम से पढ़ते हैं, इनको पढ़ाने में भी मज़ा आती है। बस पीहू थोड़ी शैतान है। अब कहो कि आरव डर बस हमसे पढ़ लेते हैं, क्या है कि उनको मतलब बहुत आराम से पढ़ते हैं। पीहू की थोड़ा शैतानी रहती है इनको। ये देखिए बिना सीधे बैठे उठे ये पढ़ नहीं सकती हैं कि बिना डांट खाए। हमें जितनी देर हम इनको पढ़ाते हैं टोकते रहते हैं, उतनी देर इनको हम डांटते रहते हैं। लेकिन तभी आज के बच्चे हैं ना बहुत आराम से पढ़ते हैं, मतलब स्कूल भी बहुत आराम से जाते हैं, रोना धोना नहीं रहता है। नहीं एक टाइम पे बच्चे बहुत रोया करते थे स्कूल जाने में, पता नहीं क्या टीचर उस टाइम डराते थे या, लेकिन अब और तब की पढ़ाई में भी अंतर हो गया है। अब छोटे बच्चों को क्या होता है कि मैडम भी बहुत फ़न करा के पढ़ाती हैं, खेल खेल में पढ़ाती हैं, इसलिए बच्चों को वहाँ पे एंजॉय लगता है। ये देखिए इनको लोगों को पता लग गया सामने कैमरा रखा हुआ है, तो अब अपनी एक्टिविटी करने लग गए हैं। तो चलिए ये वीडियो हम अपना यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब वाला प्यार ज़रूर दीजिए जो नए लोग आए हैं।